अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर बेरीज क्लास। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी के वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, होमो मीन्स सेम एंड जेनिटी आप लोग समझ रहे होंगे, जीन ये कोई बायो का वर्ड नहीं है, ये फिज़िक्स का वर्ड है, इसलिए हम लोग फिज़िक्स के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। ठीक है बायो वालों। तो होमोजेनिटी में होता क्या है, हमने फिज़िक्स में पिछले लेक्चर्स में जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, उनकी इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब उसी को हम रिलेट करते हुए होमोजेनिटी को पढ़ेंगे। होमोजेनिटी जो है डायमेंशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, अगर कोई भी क्वांटिटी है हमारे पास, उसकी जो है लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के अगर बिल्कुल सेम आए, होमो यानी सेम, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये होमोजेनिटी है। तो होमोजेनिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफ द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, thus the equation is dimensionally correct, thus it is known as homogeneity। ठीक है, अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कोई भी डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बराबर हो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो इसको हम कहेंगे कि भाई ये होमोजेनिटी है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है होमोजेनिटी का। अब हम थोड़ी सी बेसिक होमोजेनिटी में सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस को इक्वल करते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशंस को इक्वल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज़ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम जो है इसमें होमोजेनिटी को देखेंगे कि भाई ये इसमें जो डायमेंशंस है वो इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वी एफ को हमने लिया है। वी एफ जो है बराबर है, वेलोसिटी बराबर होती है मीटर पर स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। तो मीटर जो है किसके बराबर होता है? लेंथ, और सेकेंड टाइम के। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ रही है। अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म को नहीं देख रहे, अगर आप चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जब सवाल में नहीं दिया हुआ कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन मैं तो कहती हूँ आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, उससे आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हम हमेशा जो है डायमेंशंस को लिख रहे होते हैं। तो m0 हो जाएगा L1 और t-1। ये हमारे पास वी एफ की जो है डायमेंशन आ गई। अब हम दूसरी देखेंगे वी आई प्लस ए टी। तो टेकिंग राइट हैंड साइड वी आई प्लस ए टी, तो इनकी डायमेंशंस अब हम लगाएंगे। वी आई की जगह हम लिख देंगे एम मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये टाइम है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है एस से। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, अच्छा ये जो है बेस सेम है, सेकेंड की बात कर रही हूँ मैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ -2 है और यहाँ पे +1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -1। अब यहाँ पे दोनों जो है बेसिस सेम है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। हमने पहले भी ये कहा है कि जो नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। सो 2 हैज़ नो डायमेंशन, thus we will neglect it। तो हम 2 को क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसकी डायमेंशन लगा देंगे तो बिल्कुल सेम हमारे पास जो पहली वाली डायमेंशन थी ये आ जाएगी m0 L1 t-1, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। प्रूव्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को।
क्या होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, पहले इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। एस किसके बराबर है? एस यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स मीटर, तो मीटर के बराबर है। मीटर की जगह हम लेंथ लिख सकते हैं, तो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी m0 l1 t0, क्योंकि हमारे पास मास और टाइम तो दिया हुआ ही नहीं है। फिर राइट हैंड साइड हम लेंगे, राइट हैंड साइड वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई की जगह हम क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड। टी की जगह हम लिखेंगे सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी स्क्वायर एस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। यहाँ -1 है तो यहाँ पे क्या होगा? +1 होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, और यहाँ पे माइनस साइन भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे +1 है। तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हम लिख रहे नहीं हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं। उसके बाद 1/2, अब यहाँ पे -2 +2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मीटर आ गया। अब जब हम इसे प्लस करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास कोई नंबर आएगा अपॉन में। ठीक है, नंबर आएगा और फिर साथ में मीटर आ जाएगा। हम जो है अगर इसको सॉल्व ही कर लें पूरा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस तरह। यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है, तो 1/1, और यहाँ पे है 1/2। हम डिनोमिनेटर्स को सेम कर देते हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से, तो हो जाएगा 2/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 3/2। 3/2 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 3/2 को निगलेक्ट कर देंगे, और आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो है नंबर्स की डायमेंशन के अकॉर्डिंग कोई, मतलब नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसीलिए आप 3/2 को निगलेक्ट कर रहे हैं और आपके पास आंसर आ रहा है मीटर। तो इसकी भी जो है हमारे पास डायमेंशन क्या बन जाएगी? m0 l1 t0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल आ गई। ठीक है, इसका हमने होमोजेनिटी प्रूफ कर दी इसकी। नेक्स्ट अब है हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे थे। 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसको किस तरह से प्रूव करेंगे? इसको भी वैसे ही प्रूव करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? 2as, 2 की जगह 2 ही लिख देंगे, एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डिस्टेंस की जगह हम मीटर लिखेंगे। आंसर आ जाएगा 2m स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। 2 को निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट शो करनी होती है कि नंबर्स की डायमेंशन नहीं होती, इसलिए हम 2 को निगलेक्ट कर देंगे। उसके भी आप एक एक स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो समझ में आता है आंसर। तो इसकी डायमेंशन लगाएंगे, मीटर की जगह l स्क्वायर, टाइम की जगह t-2, और यहाँ पर हम जो है m लिख देंगे 0 मास। अब हमारे पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। vf स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जब हम सेकेंड को दोनों में स्क्वायर को दोनों में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2 m स्क्वायर माइनस 2, ये 0 हो जाएगा। जब हम इन दोनों को, दोनों सेम है इसलिए हम इन दोनों को माइनस करवाएंगे, माइनस करवा के ये आंसर आएगा आपके पास। फिर 0 की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी तो आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा m स्क्वायर s माइनस 2। तो डायमेंशन क्या आ जाएगी? m0, क्योंकि किलोग्राम नहीं है हमारे पास, मीटर है, लेंथ स्क्वायर और टाइम है -2। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर आ गई। इट मीन्स इट इज़ होमोजेनिटी, ऑबे द रूल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट हमारे पास है
वर्क का फॉर्मूला W इज इक्वल टू 1/2 mv² माइनस mgh। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों को माइनस करा देता हूँ, वर्क आ जाता है। तो ये वो वाला फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम जो है इन दोनों की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे। पहले वर्क की डायमेंशन निकाल लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड की। तो वर्क बराबर होता है F मल्टीप्लाई बाय एस। F क्या है? फोर्स बराबर होती है ma के। ठीक है, मास, एक्सेलरेशन और ये डिस्टेंस ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, मास की जगह हम लिख देंगे किलोग्राम, एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एस जो है हमारा मीटर को शो कर रहा है। हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी दोनों की, और एस -2 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर इसके डायमेंशन हम अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा m1 किलोग्राम की जगह, मीटर स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे L2, और S-2 की जगह हम लिखेंगे T-2। ठीक है, ये हमारी वर्क की डायमेंशन आ गई। अब इसकी जो है राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हम 1/2 mv² माइनस mgh। तो ये क्या है? मास, वेलोसिटी, मास, ग्रेविटी, हाइट। ठीक है, यही सब है, यही सब चीज़ें हैं। अब इनकी जो है हम पहले यूनिट अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद डायमेंशंस लगाएंगे। तो यूनिट क्यों अप्लाई करते हैं हम? यूनिट या फॉर्मूला इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि जो है उसमें इसके अंदर मौजूद बेस क्वांटिटीज़ हमें निकले, हमारी बेस क्वांटिटीज़ जो है वाज़ेह हो सके, और हमें पता है डायमेंशंस हम बेस क्वांटिटीज़ में ही अप्लाई कर सकते हैं। ये किलोग्राम आ जाएगा मास की जगह, v² यानी मीटर पर सेकंड, और इसका पूरा जो है इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस फिर किलोग्राम, ग्रेविटी की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट जो है वो मीटर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 1 2 2, S-2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं किलोग्राम मीटर बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, और S-2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको जो है माइनस करवाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1/1 है। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करा देंगे, और 1/2 माइनस, जब इसको जो है बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, तो ये हो जाएगा 2/2। ठीक है, 1 -2/2, 1 - 2 हो जाएगा -1/2। तो आपके पास आंसर आएगा -1/2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम वही बात करेंगे कि नंबर्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं, और हमारे पास आंसर आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर इसकी हम डायमेंशन लगाएंगे, क्या आ जाएगी? मास लेंथ स्क्वायर टाइम -2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, और हमारा ये होमोजेनिटी प्रूव हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपके पास होमोजेनिटी के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही इजी होते हैं ये। अच्छा, डायमेंशंस जो है आपको पता है कभी भी ऐड नहीं होती, या माइनस नहीं होती, डिवाइड नहीं होती, मल्टीप्लाई नहीं होती। अभी हमने देख लिया था कि हमने जो है क्योंकि हम नंबर्स को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देंगे। अगर आपके पास पाई भी आ जाए ना, वो भी एक नंबर की फॉर्म होती है, उसको भी आप निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो थी हमारी जो है होमोजेनिटी। इसके अलावा जो है ना सेकेंड मेथड जो है हमारा, जो डायमेंशन का सेकेंड मेथड आता है, वो होता है फॉर्मूले को ड्राइव करना, पॉसिबल फार्मूला ड्राइव करना। यानी कि हमने उन्हें डायमेंशंस के अंदर से ही दो चीज़ें निकाली हैं। डायमेंशंस में हम दो चीज़ें करते हैं, एक हमारे पास है होमोजेनिटी, और दूसरी हमारे पास है टू ड्राइव पॉसिबल फार्मूला। अब उसके लिए ना आपको पूरा जो है मतलब वैल्यूज़ दी हुई होती हैं,
और बस आपको जो है फार्मूलाज ड्राइव करने होते हैं। इसमें जो मेजर फार्मूला आपके पास आएगा इस बार वो है टाइम पीरियड का और दूसरा है लैम्डा का। ठीक है, ये दो फार्मूलाज हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। अभी देख लेते हैं कितना टाइम रह गया हमारे पास। अभी हमारे पास 5 मिनट्स रह गए, तो हम जो है इसको भी देख लेते हैं, टू ड्राइव पॉसिबल फार्मूला। अब यहाँ पर क्या होता है, हम पहले टाइम पीरियड का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, वो अलग से क्वेश्चन होता है कि टी जो है डिपेंड करता है लेंथ पर, ग्रेविटी पर। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, मास टी जो है डिपेंड कर रहा है मास पे, थीटा यानी टेम्परेचर, लेंथ यानी ग्रेविटी और लेंथ और ग्रेविटी। ठीक है, ये हमारे पास जो कंडीशन हमें दी हुई है। अब हम सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा इसमें लेबलिंग करना। इसके ऊपर ए बी सी डी इस तरह से हम पावर्स को लेबल कर देते हैं। इस टी के ऊपर लेबल नहीं करते हैं हम, ये जो है जिस पे डिपेंड करता है उनको लेबल करते हैं। तो एम के ऊपर हम ए लगा देंगे, थीटा बी, लेंथ सी, ग्रेविटी डी। ठीक है, ये हमारे पास अब हम जब हमें पता है जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। तो जब हम इसको हटाएंगे, ये ब्रैकेट के अंदर मैं एक कांस्टेंट लिख रही हूँ और यहाँ पर हमारे पास बाकी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, थीटा बी, थीटा की पावर बी, लेंथ की पावर सी, ग्रेविटी की पावर डी। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। तो अब हम जब पूरा जो है ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाउंड कर लेंगे, यानी हम जो इसको आगे सॉल्व करेंगे ना, वो हमारा मेजर पर्पस ये होगा कि हम ए की वैल्यू फाइंड करें, बी की फाइंड करें, सी की और डी की। जब हम ये वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे तो हम इसी इक्वेशन के अंदर उन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो इससे होता क्या है, आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम लैम्डा को भी सॉल्व करते हैं। उसके लिए जो है वो जिस पर डिपेंड करता है, जैसे एच प्लैंक्स कांस्टेंट पर वो डिपेंड करता है और मास पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर। तो उस पर भी हम जो है ए बी सी को लेबल करते हैं, फिर ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर हमारे पास जो है वो लैम्डा का फॉर्मूला आ जाता है। अच्छा, इनको जो है ना हम इसी को हम टाइम पीरियड मतलब इसको होमोजेनिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन होमोजेनिटी से फिर आपका जो है ना बस डायमेंशंस बराबर आएंगे, आपके पास फॉर्मूला नहीं आता। क्योंकि मैं कर चुकी हूँ, मैं जो है फॉर्मूला निकालना था, मैंने होमोजेनिटी लगा दी और होमोजेनिटी की डायमेंशंस के बराबर आ गई, लैम्डा के साथ ऐसा हुआ था। तो फिर जो है मुझे पता चला कि होमोजेनिटी से अलग चीज़ आती है और जो ड्राइव फार्मूला होता है वो अलग चीज़ है। इसीलिए जो है डायमेंशंस को अलग अलग दो चीज़ों में डिवाइड करा हुआ है। तो इसको हम जो है समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। 20 मिनट्स का हम लेक्चर देते हैं फिज़िक्स का, तो इसीलिए अभी जो है इस लेक्चर में तो ये कवर नहीं होगा, इसलिए हम जो है जो हमने पढ़ा है ना उसको रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल, हमने आज पढ़ा है मेन टॉपिक हमारा होमो, मतलब डायमेंशंस को देखा हमने थोड़ा सा, और डायमेंशन से हम क्या कर सकते हैं, किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, वो हमने देखा। एक था हमारे पास होमोजेनिटी, जिसको अभी हमने डिटेल में पढ़ा है। क्या होती है होमोजेनिटी? जब हम किसी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकंड, और कोई भी फॉर्मूला हो गया, वो भी इक्वेशन है ना, तो कोई भी इक्वेशन हो उसमें अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे और राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे, दोनों डायमेंशंस जो है ना बराबर आनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है बीच में इज इक्वल का साइन है, तो ये मस्ट होता है कि डायमेंशंस इक्वल आए। अगर ना आए तो आपको पता होना चाहिए आपने कोई मिस्टेक करी है। ठीक है, उसके अलावा हमने और क्या पॉइंट्स देखे थे कि जो है नंबर्स हमारे पास जो होते हैं, अजम्पशंस थी हमारी, नंबर्स को हम जो है निगलेक्ट कर देंगे, नंबर्स की कोई डायमेंशंस नहीं होती। नंबर्स और पाई की वैल्यू या फिर रैशनल इरैशनल, जितने भी नंबर्स होते हैं ना, उनकी हैव नो वैल्यूज़, नो डायमेंशन। इसीलिए हम डायमेंशंस को ना ही प्लस कर सकते हैं ना ही माइनस कर सकते हैं।
मतलब ना ही ऐड कर सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही मल्टीप्लाई और ना ही डिवाइड, क्योंकि नंबर्स की तो कोई डायमेंशन ही नहीं होती, दैट्स वाई। और दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि हम डायमेंशंस का एक यूज़ करते हुए हम फार्मूलाज भी ड्राइव कर सकते हैं। टू ड्राइव फार्मूलाज, ये हम देखेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।